आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक ये लैंडमार्क है जो हमारा लोकल स्किल्ड यूथ है, उसको अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपने प्रदेश में अपनी रिहाइश के पास अब रोजगार प्राप्त कर पाएगा। एक समय रहा है जब बड़े बड़े उद्योगों में निरंतर लोकल कैंडिडेचर था, मगर 2-3 ऐसी घटनाएं हुई 2008 और 9-10 के अंदर, जिसके बाद एक ग्लास सीलिंग हमारे प्रदेश में आई और लोकल कैंडिडेट्स को धीरे धीरे रोजगार से बाहर किया। हमने एक एक्ट प्रपोज किया और एक्ट के अंदर तमाम इंडस्ट्री के लोगों से निरंतर चर्चा भी करी, पूछा भी, और उनसे निरंतर संवाद के बाद विधानसभा के माध्यम से इस एक्ट को अमली जामा पहनाने का काम किया। और 15 तारीख की रात 12 बजे या 16 तारीख की सुबह प्रातः से हरियाणा प्रदेश के तमाम प्राइवेट सेक्टर के, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो, एलएलपीज हो, ट्रस्ट सोसाइटीज हो, 10 से ज्यादा लोग जहां नौकरी करते हैं, उनको अब हमने बाधित किया है कि वो अपनी पूरी एम्प्लॉयमेंट का डाटा जो एग्जिस्टिंग है, HUM जो हमारा हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम है उसके माध्यम से अपलोड करें और अपनी कंपनी को local.hry जो हमारी लेबर की वेबसाइट, उस पर अपलोड करने का काम जरूर हर पहले कदम में जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते तो दिक्कतें आती हैं। और 1 साल से निरंतर आईटी सेक्टर के साथ भी, इंडस्ट्री के साथ भी, जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं जो इस प्रदेश की प्रगति का हिस्सा है और पिछले 2 दशकों में हरियाणा को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ओर आगे ले जाने का काम जो कर रहे हैं, उनसे हमने चर्चा की और उसके बाद अगर हमें एग्जेम्पशन देनी पड़ी तो उनसे विचार करके वो एग्जेम्पशन भी हमने प्रस्तावित करी। जैसे पहली एग्जेम्पशन कि 50,000 में स्किल सेट बड़ा महत्वपूर्ण बनता है, उसको कम कर और इंडस्ट्री ने भी इसका स्वागत किया, 30,000 करने का काम। आईटी इंडस्ट्री की बड़ी मांग थी कि हमारे स्टार्टअप्स को, हमारी नई कंपनीज को शुरू होने में एक स्पेसिफिक स्किल सेट की जरूरत पड़ती है जो इतनी जल्दी लोकली हम हायर नहीं कर सकते। उसके लिए भी हमने आज ये निर्णय लिया है कि आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, ITES, और प्रदेश में किसी प्रकार का भी कोई नया स्टार्टअप होगा, कोई नया उद्योग लगेगा, तो 2 साल की ब्लैंकेट एग्जेम्पशन इस एक्ट से उसको हम देने का काम करें। एक समस्या आई शॉर्ट टर्म लेबर की, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में खास तौर पर जीरी की कटाई या जीरी की बुआई के समय पर दूसरे प्रदेशों की लेबर आती है। कोई बिल्डिंग बन रही है, शॉर्ट टर्म कोई सरिया बांधने वाला बंगाल से आता है या चिनाई करने वाला राजस्थान, मध्य प्रदेश से आता है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि 45 दिन से कम की कोई भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट होगी, उसके अंदर भी एग्जेम्पशन देने का काम हम करेंगे। साथ में कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे अपना काम शुरू करता है, कोई व्यापार शुरू करता है, FPO बनाकर कोई प्रोडक्शन का, पैकेजिंग का काम शुरू करता है, या खेती संबंधित अपने खेत में ही कोई काम करता है, तो उसके अंदर भी एग्जेम्पशन देंगे। कोई घर में काम करने वाला
हाउस हेल्प है। कई लोगों के था कि जी अब तो ये नौकर पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। कई चीज की क्लैरिफिकेशन समय के साथ देनी जरूरी है। एक घर में 10 नौकर नहीं होते और उसके अंदर ये चीज लागू नहीं होती, क्योंकि एक्ट लागू होता है किसी भी एम्प्लॉयर पे जिसके पास ऑन रोल 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज आज के दिन एग्जिस्ट करते हैं। मगर आपको बताते हुए खुशी होती है कि अभी प्रेजेंटेशन चल रही थी, मैंने डाटा चेक किया तो HUM के अंदर तो हमारे पास हजारों कंपनीज डे बाय डे रजिस्टर हो रही है। शायद 22,000 से ऊपर का HUM का हमारा आंकड़ा है। मगर HUM के माध्यम से अपने एम्प्लॉयज के डाटा को वेरीफाई कराकर उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डिटेल देकर कल मध्य रात्रि तक 4 कंपनीज ने 4 अलग अलग जिलों में अपने आप को लेबर के हमारे इस पोर्टल पर रजिस्टर कराने का काम किया। और तो और कल सुबह जब एक दिन इस पोर्टल को हुआ चलते चलते हमने डाटा चेक किया और हमारे पास 650 के लगभग लोग रजिस्टर्ड थे जिनने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेरीफाई PPP वेरीफाई कराकर अपने आप को रजिस्टर किया। कल हमने इसको और प्रचारित भी किया, युवा साथियों को रजिस्टर करने का तरीका भी बताया और उसके बाद आज जब मैं आपके बीच में आया तो 3280 के आसपास युवा साथियों ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से, शायद एक महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है अब जिससे अब तक एक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, 21 जिलों के युवाओं ने अपने आप को इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करने का काम किया। और इंडस्ट्री भी चाहे वो किसी प्रकार की हो, IT सेक्टर हो, अब अपनी डाटा माइनिंग इसके माध्यम से शुरू कर रही है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट इस पोर्टल से उनको निरंतर मिलते रहे कि मिलने के बाद उनको भी क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स को देने में कोई दिक्कत ना। साथियों, बड़े लोगों ने इसका विरोध भी किया और पॉलिटिकल भी और नॉन पॉलिटिकल भी। कोर्ट के माध्यम से भी हमें बड़ी बार एक बैरियर आगे गिरता हुआ दिखा, मगर हम रुके नहीं। मल्टीपल लिटिगेशंस माननीय हाईकोर्ट ने डिस्पोज ऑफ करने का काम किया है और कई लोगों ने इस पे स्टे लगवाने का काम किया, जैसे आंध्र प्रदेश में लगा तो कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में इस पे स्टे देने से भी मना कर दिया। और हमें पूर्ण विश्वास है जो 2 लिटिगेशन अभी पेंडिंग है उसको भी हम प्रयास करेंगे सेमिनार के माध्यम से उन एसोसिएशंस के साथ चर्चा करें और उनको विड्रॉ करवाने का प्रयास करें, क्योंकि इससे इंडस्ट्री का भी फायदा है और इंडस्ट्री के साथ साथ लोकल जो हमारे युवा है उनको भी इसका लाभ मिलता है। साथियों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से प्रदेश की इंडस्ट्री से भी और प्रदेश के युवाओं से, जब घर में शादी होती है, कोई नई महिला एक नए घर में जाती है उस घर को आगे बढ़ाने में, तो पहले दिन से सब कुछ ठीक नहीं होता। धीरे धीरे जाकर उस घर को और आगे प्रगति की ओर ले जाने में वो अपना सहयोग देती है। आज तो 3 महीने का ब्लैंकेट कैप लगा है कि अब आपको हर क्वार्टरली अपना डाटा देना है, हर एम्प्लॉयमेंट जो आपके पास है उसको गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड करना है। और मैं तो कल रात को पोर्टल देख रहा था कि अभी अंग्रेजी में है और मैंने ये भी आदेश दिए हैं कि विदिन 1 वीक इसका हिंदी वर्णन भी हम हमारे लोकल कैंडिडेट्स के लिए लागू लाएंगे और आगे वाले दिनों के अंदर रीजनल लैंग्वेजेस, ज्यादातर हरियाणा प्रदेश में जैसे पंजाबी एक लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल होती है, हम उसको पंजाबी में भी लाने का काम करें, जिससे जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसके माध्यम से भी कैंडिडेट्स अपने आप को रजिस्टर करवा पाए। मैं एक चीज जरूर आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा
कि कई लोग सोचते हैं इससे इंस्पेक्टर राज शुरू हो जाएगा। इस पूरे एक्ट में इंस्पेक्टर राज की शुरुआती का कोई भी हमने विंडो छोड़ने का काम नहीं किया। अगर किसी इंडस्ट्री के विरुद्ध भी कंप्लेंट होती है तो उसके लिए भी डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर को नोडल बनाया गया है, वो वेरीफाई करेगा। और किसी के प्रेमिसेस को हमने जाकर चेक भी करना है तो 3 दिन पहले लेबर कमिश्नर जो चंडीगढ़ बैठते हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनकी परमिशन के बाद हम नोटिस देने के 3 दिन बाद जाकर उनकी प्रेमिसेस पे जाकर डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने का काम करें। पीनल क्लॉज जरूर लगाया है कि अगर कोई क्वालिफाइड लोकल यूथ को नौकरी ना देते, अपनी मनमर्जी करता है, तो इसके अंदर जो हमारा सेक्शन 3 है उसमें तमाम कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि अगले 3 महीनों में वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन नहीं कराती तो सेक्शन 11 के माध्यम से 25,000 रुपए से लेकर लाख रुपए का फाइन डिपार्टमेंट उनके ऊपर इंपोज कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर लोकल कैंडिडेट्स अवेलेबल होने के बाद भी कोई इंडस्ट्री लोकल कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं देती तो 50,000 से 2 लाख तक का फाइन पर कैंडिडेट इंडस्ट्री के ऊपर सेक्शन 5(12) के माध्यम से हम उस इंडस्ट्री पे लगा सकते हैं। जो हमारा सेक्शन 5 कोई भी इंडस्ट्री कहती है कि एक स्पेसिफिक स्किल सेट लोकली पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है और उनने एम्प्लॉयमेंट देनी है तो जिम्मेवारी डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर की होगी कि 15 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन, एक खासियत और है, आपने प्रेजेंटेशन में भी नोटिस करी होगी कि इसमें दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं है, तमाम चीजें हमने ऑनलाइन कर 15 दिन की बाउंडेशन डिप्टी कमिश्नर के लेवल के ऑफिसर को दी है कि वो उस एग्जेम्पशन को देना चाहेगा तो अप्रूव करे और उसको लगता है कि लोकल स्किल सेट अवेलेबल है तो उसको रिजेक्ट करे। अगर रिजेक्ट हो जाता है और उस इंडस्ट्री को लगता है कि मेरी इंडस्ट्री को क्वालिफाइड यूथ नहीं मिलेगा तो वो तुरंत ऑनलाइन ही लेबर कमिश्नर चंडीगढ़ को अप्लाई कर सकता है और लेबर कमिश्नर 30 दिन के अंदर अंदर उसका निर्णय करने का काम करेगा। एक चीज मैंडेटरी है, HUM के माध्यम से हर इंडस्ट्री को सेक्शन 6 के माध्यम से अपनी जितनी रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन क्वार्टरली नए एम्प्लॉयज की भी और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की भी वो पोर्टल के माध्यम से अपडेट करनी पड़ेगी। एक जरूर समस्या हमें फोरसी हुई कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की दिक्कतें आएंगी, बनाने के लिए लोगों को इधर उधर जाना पड़ेगा। इसको भी हमने डिजिटली रिजॉल्व करने का काम किया और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी परिवार हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से रजिस्टर्ड है, वो अपना PPP ID डालकर ऑटोमेटिक अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपनी इस प्रोफाइल से लिंक कर सकता है, उसको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं हो। तो एक समस्या जो हम सोचते थे कि फिर दफ्तरों में लाइनें लगेंगी, डोमिसाइल बनाने के लिए लोगों को हरास होना पड़ेगा, अगर किसी के पास PPP है और PP में उसकी वेरिफिकेशन परिवार पहचान पत्र में पूरी तौर पर हो रखी है तो अपनी प्रोफाइल को इस प्रोफाइल के साथ लिंक करे और लिंक कर कर अपने आप को इसके अंदर रजिस्टर करा पाएगा। मैं एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि अगले 3 महीने का जो ये प्रोसेस है इसके अंदर मेरा भी प्रयास रहेगा, डिपार्टमेंट का भी, और मैंने हमारे लेबर मिनिस्टर अनूप जी का भी प्रयास रहेगा कि 22 के 22 जिलों की अलग अलग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, चाहे वो IT और ITES संबंधित हो
चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के संबंधित हो, चाहे वो प्रोडक्शन के संबंधित हो, उनके भी हम सेमिनार कर कर उनकी कोई क्वेरीज हैं तो उसको रिजॉल्व करवाने का काम करें। और पूरे प्रदेश भर में युद्ध स्तर पर हमारा एक प्रयास रहेगा कि प्रत्येक सक्षम हमारा युवा जो रोजगार प्राप्त करना चाहता है, क्वालिफाइड है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन हम वॉर फ्रंट पर करवाने का काम करें, जिससे इंडस्ट्री साथ ही साथ अपनी हायरिंग प्रोसेस को भी चालू रखे। और बारी बारी जो ये भ्रम फैलाया जाता है हरियाणा में बेरोजगारी है, हरियाणा में बेरोजगारी है, उन लोगों को भी साथ के साथ हम जवाब दें। मैं तो एक चीज बोल सकता हूं कि अगर इस एक्ट से किसी को खतरा होता है, इस एक्ट से इंडस्ट्रियलाइजेशन डाइवर्सिफाई करती, दूसरे प्रदेशों की ओर देखती, तो अब तक बहुत से लोग पलायन कर जाते हैं। मैं कल